राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। यहां पर बात करेंगे, जब समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने यहां पर ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। और इसी प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर। सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लगातार रिश्वतखोरी के खिलाफ सरकार प्रशासन के साथ मिलकर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में नूंह में रिश्वतखोरी के आरोप में उपनिरीक्षक के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी उपनिरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। एसीबी को दी शिकायत में बताया गया कि सीआईए टीम के एक रिश्तेदार के घर से उठाकर कार्यालय ली गई और उसे छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की मांग की गई है। बाद में बातचीत यहां पर की गई। आपको बता दें, यहां पर बातचीत के बाद सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने से जुड़े सबूत भी एसीबी को सौंपे। वहीं फरीदाबाद में भी एक रिश्वत मामले में पुलिस विभाग के एएसआई को दोषी करारा गया है। अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है। एएसआई जसपाल ने मामला रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे। पीड़ित ने बातचीत की रिकॉर्डिंग एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम को सौंप दिया। अब ये सवाल उठता है कि प्रशासन तो सख्ती कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे रिश्वतखोर बाज नहीं आ रहे हैं। किसी न किसी तरह अभी भी इनको सजा का डर नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, या कभी आप भी ऐसे मामले में फंसे हैं क्या, और इस पर लगाम लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर के जरिए फोन करके आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये फोन नंबर, आप देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-6136-2144 पर। यहां पर इंडिया न्यूज की एक खास मुहिम है। यहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल के जरिए यहां पर अपनी आप आवाज उठा सकते हैं। किस तरीके से यहां पर लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप जानकारी दे सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं पवन कुमार, हमारे दर्शक ने हमें यहाँ पर हल्ला बोल के इंडिया न्यूज के इस खास मुहिम में जुड़कर जो है अपनी बात साझा करने की कोशिश की है। पवन, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, यहाँ पर जुड़ रहे हैं पवन कुमार, हमारे दर्शक ने हमें यहाँ पर हल्ला बोल के इंडिया न्यूज के खास मुहिम में मैडम करने की कोशिश की है। पवन, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, ये कहना चाहते हैं हमारे माता से पेंशन नहीं आई। यहाँ पर जो है संपर्क करने की कोशिश वापस की जाएगी। इंडिया न्यूज की एक खास मुहिम हल्ला बोल के इस प्रोग्राम के जरिए भ्रष्टाचारियों पर सरकार जो संज्ञान ले रही है, इसको लेकर रिश्वतखोरों ने कभी भी आपको अगर परेशान किया है क्या? किसी इस तरह की सिचुएशन में आप भी फंसते हुए नजर आए? सख्ती के बावजूद भी यहाँ पर जो है ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग सुधरते नहीं हैं। अगर आप भी कुछ ऐसी तो हमारे साथ हमारे एक दर्शक गिरधारी लाल जुड़ रहे हैं। गिरधारी लाल, यहाँ पर रिश्वतखोरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी किसी सिचुएशन में आप भी फंसे हैं क्या? हम फंसे हैं जी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैंने रिश्वत नहीं दी और काम कराया अपना। किस तरीके से आपने ये काम करवाया?
मैंने इस तरीके से करवाया कि मेरी जमीन का मामला था, उसमें गड़बड़ झाला कर रखा, मेरा हिस्सा कम कर दिया सरकार ने। मैंने उसको आरटीआई लगा कर उसका ये माना भाई मेरा हिस्सा कहाँ गया, किसको दे दिया, कैसे दिया। और फिर उसके बाद आरटीआई लगा के मेरे पास सबूत हो गए। फिर मैंने इस हिसाब से कई बार मिला, मैं बोला जी ये तो मतलब हिस्सा गायब कहाँ गया मेरा, मतलब किसी ने बेचा नहीं, कुछ नहीं। फिर भी आखिर में उन्होंने उसको दुरुस्त करना पड़ा, मेरा हिस्सा भी निकाला, सब कुछ निकाला। और मैं तो दर्शकों को यही कहूंगा कि आरटीआई का सहारा लेना चाहिए और वहां धक्के नहीं खाने चाहिए। ऑफिसों में कोई बुलाए तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। पत्राचार करो, रजिस्ट्री करो, अपने पास सबूत हो जाए इस चीज का कि हाँ भाई मैंने ये वहां ऐसे ऐसे कर रखा है। एक के ऊपर एक बैठा है, इनसे तो लड़ना पड़ेगा, तो कानून का भी सहारा लेना पड़ेगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता है तो उन सबूतों को लेकर कोर्ट में खड़े हो जाओ और जो उस फाइल को रोक रहा है उसका बाई नेम करो, विभाग के प्रति मत जाओ, उसी को कोर्ट में घसीटो, काम भी करेगा, हाथ भी जोड़ेगा। तो गिरधारी लाल जी, यहाँ पर क्योंकि आपने यहाँ पर कंप्लेन भी की, तो कितनी देर में जो है ये आपको सामने एक्शन यहाँ पर लिया गया, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक्शन तो जी बहुत समय लग गया था इसमें। मतलब ये तो होता नहीं कि भाई एक बार हथेली पर सिस्टम आ रही होगी, ऐसे तो नहीं होगा। मैं कई बार तो चंडीगढ़ गया सूचना आयोग, वहां से जब उनका दबाव पड़ा तब उन्होंने काम करना पड़ा। ठीक है, हाँ जी। जी गिरधारी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे दर्शक सोनू यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू यहाँ पर पलवल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, रिश्वतखोरों ने कभी आपको भी ऐसे परेशान किया है क्या, क्या कहना चाहेंगे? रिश्वतखोरी मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि रिश्वतखोरी जो है वो एक तरह से दीमक है और उस दीमक ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला कर रही है। और देखते ही देखते कब ये देश इस भ्रष्टाचार की एकदम जद में आ गया है, अब इतना ज्यादा कि सरकार की भले ही इस पर नजर न पड़ रही हो, पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और आज के समय में अगर हम देखें तो छोटे से छोटे सरकारी दफ्तर के अंदर भी बैठे कर्मचारी रिश्वत लेके ही काम करते हैं, और अन्यथा वो जब तक लोगों को वहां चक्कर कटवाते हैं, जब तक वो व्यक्ति उसको रिश्वत देने के लिए आमदा न हो जाए तब तक वो उसको तंग करते रहेंगे, उसका काम नहीं करेंगे और हीला हवाली टालम टोली करते रहेंगे उसके साथ। मगर सरकार की कभी इस चीज पर कोई नजर नहीं है। सरकार बिल्कुल एकदम अंधी और गूंगी बहरी बन के बैठी है। बस निलंबन का जो झूठा खेल है वो करके दिखा देती है कि जब भी कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेने के मामले में फंसता दिखता है तो उस पर निलंबन की कार्रवाई कर दी जाती है और उसके बाद फिर वो 2-4 महीने बाद फिर से बहाल हो जाता है। बहाल होने के बाद फिर से वही भ्रष्टाचार करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे, तभी ये भ्रष्टाचार रुक सकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। और इसमें निलंबन से कुछ नहीं होगा, सीधी बर्खास्तगी के साथ कम से कम 2-4-6 महीने की जेल भी इनको होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले जो सरकारी अफसर हों और जो सरकारी अधिकारी हों वो भी सबक मिले उनको भी इस चीज से कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। अन्यथा अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही हमें जेल में भी रहना पड़ेगा। आपने कहानी जो है साझा की है। तो हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे दर्शक सुभी सिंह यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या जानकारी है आपके पास, किस तरीके से जो है रिश्वतखोरों ने आपको भी परेशान किया है, क्या क्या साझा करना चाहेंगे? जी, जिससे मोटी रकम देता, जो मोटी रकम देता उसका तो काम कर देते हैं, ऑनलाइन गड़बड़ियां करते हैं और जैसे सीएम विंडो लगते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। सीएम विंडो का कोई भी पालन नहीं करता, उसको कागजों तक सीमित रखते हैं। जैसा कि ऊपर से सीएम साहब ने कोई भी नाले खाड़ों का बजट भेजा है उसको सही से प्रयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं, ठेकेदार को साथ देते हैं और कस्टमर को यानी कि आम आदमी को परेशान किया जाता है। उस
के नियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। हेलो जी सुबेर सिंह जी, बहुत शुक्रिया हाँ आपका जी, तमाम सरकारी जानकारी के लिए। खजाने तो यहाँ पर हमारे दर्शक लगातार जो है हमारे साथ इस खास मुहिम में जुड़ रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार जो उन्होंने खुद फेस किया है उसको लेकर जो है अपनी कहानी यहाँ पर साझा कर रहे हैं। रिश्वतखोरों ने कभी यहाँ पर लोगों को परेशान किया है। प्रदेश भर में इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं हर किसी को किसी ना किसी डॉक्यूमेंटेशन के काम में जो है रिश्वत देनी पड़ी है। उनके साथ जो है रिश्वत की डिमांड उनसे की गई है। ऐसे में अगर आपके साथ भी इस तरीके से कोई सिचुएशन हुई, भ्रष्टाचारियों ने अगर यहाँ पर आपको भी कभी परेशान किया, रिश्वतखोरों ने कभी आपको भी अगर यहाँ परेशान किया है, तो आप इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हल्ला बोल के इस खास प्रोग्राम में आप ये फ़ोन नंबर जो है देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इस पर आप हमें कॉल करके अपनी ओर से जानकारी साझा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ की एक खास मुहिम है हल्ला बोल, जिसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार आज का मुद्दा है। प्रदेश भर में जगह जगह पर जो ये अफसर श्रेणी है, यहाँ पर लगातार जो है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, किसी ना किसी काम को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं। अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं या फिर किसी भी तरीके से अपनी राय साझा करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर ये फ़ोन नंबर है, आप इसको डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं, सीधा हमसे संवाद कर सकते हैं और अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। आप इस फोन नंबर पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख रहे हैं, आप हमें कॉल करें 011-6136-2144 पर। ये फोन नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है और यहाँ आप हमें कॉल करके अपने साथ हुई किसी भी करप्शन, किसी भी भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले की जानकारी दे सकते हैं। इंडिया न्यूज़ की एक खास मुहिम है हल्ला बोल पर। आज का मुद्दा ही भ्रष्टाचार है। यहाँ पर रिश्वतखोरी के लिए कॉल आउट करने के लिए जो है हल्ला बोल पे ये विषय चुना गया है और प्रदेश में जितने भी यहाँ पर भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी रिश्वतखोर हैं, वो किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। अगर आप भी इस तरीके के सिचुएशन में फंसे हैं और जो है आपको भी ये फेस करना पड़ा है, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए इस फ़ोन नंबर पर हमें कॉल करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश किया जा रहा है 011-6136-2144। इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का आप हिस्सा बनिए। भ्रष्टाचारियों पर सरकार संज्ञान ले रही है। लगातार सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार रिश्वतखोरों के ऊपर एक्शन लेती नजर आ रही है, लेकिन सख्ती के बावजूद भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये बेईमान कर्मचारी सुधरते नहीं हैं। ऐसे में आपके साथ भी अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन सामने आई है, कोई इस तरह की सिचुएशन में अगर आप भी अपने आप को फंसता पाए हैं, तो आप हमें कॉल कर ये जानकारी दे सकते हैं। तो हल्ला बोल के जरिए आप उठाई आवाज भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ। यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का आप बने हिस्सा, हमें करें कॉल और यहाँ पर 011-6136-2144 डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बनकर आपके साथ किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार या रिश्वत की मांग को लेकर अगर कोई सिचुएशन खड़ी हुई है, तो उसको किस तरीके से टैकल किया गया है, कितनी देर में जो है आपकी कंप्लेन यहाँ पर, शिकायत यहाँ पर सुनी गई, किस तरीके से जो है यहाँ पर एक्शन लिया गया, क्या आपकी कहानी है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कोई राय आपकी है इस पूरे मुहिम को लेकर, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये खास मुहिम, एक खास कदम इंडिया न्यूज़ द्वारा लिया गया है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल में आवाज़ उठा रहे हैं हम, और यहाँ पर हमें आप कॉल करके इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज हल्ला बोल में बहुत से दर्शक जुड़े हैं। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल करके 011-6136-2144 डायल करके आप हमारे साथ जुड़कर
यहाँ पर अपने साथ हुई किसी भी ऐसी सिचुएशन के बारे में विचार साझा कर सकते हैं। ये नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने लगातार फ्लैश किया जा रहा है। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने यहाँ पर बहुत सी जानकारियाँ दी है और किस तरीके से जो है उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया, उन्होंने ये जानकारी दी है। आप भी इस खास मुहिम का, इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हल्ला बोल में बात आज भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल में आवाज उठा रहे हैं। जनता की आवाज यहाँ पर बुलंद तरीके से जो है उठाई जा रही है। इंडिया न्यूज़ ने यहाँ पर जनता और आवाम की आवाज़ को उठाने का एक तरीके से ये कदम लिया है। ये खास मुहिम चलाई गई है। बेहद से दर्शक यहाँ पर जुड़े और उन्होंने बताया कि रिश्वतखोरों ने किस तरीके से उनको परेशान किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार और बेईमानी से लिप्त ये कर्मचारी उनको परेशान करते नजर आए और किस तरीके से जो है वो लोग सिचुएशन से बाहर निकले और किस तरीके से जो है उनको परेशानी का सामना कितने दिनों तक करना पड़ा। ऐसे में इंडिया न्यूज़ की एक खास मुहिम और हल्ला बोल में बात भ्रष्टाचार की, और आप हमारे साथ जुड़कर इस फोन नंबर पर डायल करके जो है हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रदेश की सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है। लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संज्ञान लेते हुए, एक्शन लेते हुए काम किया जा रहा है। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार और प्रशासन लगातार जो है इन बेईमान कर्मचारियों को यहाँ कॉल आउट कर रही है। लगातार जो है सस्पेंशन की कार्रवाई भी सामने आती है, लेकिन पूरे सिस्टम को क्लीन करना, पूरे सिस्टम को साफ करना एक बड़ी बात है। ऐसे में अगर आप भी परेशान हुए हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। रिश्वतखोरों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, लेकिन पूरे सिस्टम को क्लीन करने की जिम्मेदारी यहां पर हम सबकी है। हमारे साथ एक और दर्शक अपनी विचार साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से। लक्ष्मण जी, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने और रिश्वतखोरों ने आपको परेशान किया है, क्या विचार साझा करना चाहेंगे? बहन जी, ऐसा है, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। मिसेज बीमार रहती थी, उनके बिल जो हैं मेडिकल के हाई चंडीगढ़ से क्लियर बजट नहीं भेजे जा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, क्या कुछ चाहते हैं वो, क्या नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 2 महीने से डिमांड कर रहे हैं। DSC चंडीगढ़ हरियाणा मेडिकल बिलों को के लिए बजट को अलॉट नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल में। पता नहीं क्या कारण है। जी लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक बलदेव जी जुड़ रहे हैं। बलदेव जी, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने आपको परेशान किया, कैसे आपने सिचुएशन टैकल की है, बताइए। मैं इसके बारे में बताता हूँ जी। पशुपालन विभाग के बारे में मैंने CM को भी भेजे हैं लेटर, ACS को भेजे हैं, पशुपालन मंत्री को भेजे हैं कि एक ACS में लेटर निकाला था भी SDO से ले गए और DG तक OPD केस, बाह्य रोगी केस देखेंगे, और जो नहीं देखेगा उनके ऊपर उस दिन की एक्शन समझा जाएगा। आज तक उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हुई। मेरे इस केस को एक दफा इसके पास अपने भेजा गया, उन्होंने विजिलेंस के पास, विजिलेंस वालों ने मेरे को बुलाया, मैंने उनको सब कुछ बताया, उन्होंने माना। तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड मांगा पशुपालन विभाग से, उन्होंने उनको रिकॉर्ड नहीं दिया, तो उन्होंने वापस वो शिकायत उनको भेज दी। उसके बाद में भी मैंने CM और इसको अपने ACS को चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिए, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पशुपालन में एक बहुत बड़ा घोटाला है। उसकी एवज से ये लोग NPA, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे हैं, जबकि उसके कारण इनको वो नहीं मिलना चाहिए। जब ये OPD केस देखते ही नहीं तो इनको किस चीज का, 1 करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो मेरी आपके उससे है, मैंने आपके भी उसमें एक जी न्यूज वालों ने भेजी थी, उनके पास भी मैंने भेजा है।
वो सारी रिकॉर्ड जो मैंने लेटर लिखे जी। हैं, पर आज तक उस पर कोई ठीक कार्रवाई है, नहीं हो। ठीक है बलदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, किस तरीके से यहाँ पर आपको परेशानी हुई है रिश्वतखोरी की वजह से, क्या साझा करना चाहेंगे? हेलो जी योगेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैम जी, जी। जैसे हम तो जैसे स्टूडेंट हैं, अब हमारे इधर क्या होता है, जो पुलिस वाले रहते हैं कि रात को जैसे हम कहीं भी लेट चले जाते हैं, स्टूडेंट कोई कॉलेज का स्टूडेंट, उनको रोकते हैं और उनसे मतलब रिश्वत लेते हैं कि 2000 रुपये दे दो, तुम्हारे एक कागज कम है और वो कम है। तो जो बच्चे हैं वो डर के मारे उन्हें दे देते हैं। तो उन पुलिस वालों को क्या होगा जो रिश्वत लेते हैं? जी हाँ जी योगेश जी, बच्चों को- बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक यहाँ पर जुड़ रहे हैं, श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, क्या बात आप साझा करना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? मैं ये बात करना चाहता हूँ, सरकार भी ये जो रिश्वतखोरी का जो मामला है ना, जी हेलो जी ये जो रिश्वतखोरी का जो मामला है ना, सरकार सिर्फ उस आदमी को पकड़ती है जो इनको पैसे नहीं देता। जो जी, इनको श्रीकांत पैसे नहीं देते ये उस आदमी को पकड़ते हैं। बाकी जो आदमी सरेआम पैसे लेता है उसको नहीं पकड़ते। ये जो आदमी इनकी बात नहीं मानता उसको रिश्वतखोर बना के पकड़ा जाता है। बिल्कुल। इस पे आप अपने मतलब विचार करें, इसको सरकार को बताएं। जी श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का हिस्सा बने बहुत से दर्शक भ्रष्टाचारियों पर सरकार यहाँ पर जिस तरीके से संज्ञान ले रही है, इसको लेकर दर्शकों ने जानकारी दी है। आज के लिए हल्ला बोल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर बात हुई है। आप बने रहिएगा बाकी की खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। अभी के लिए राम राम।